इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद हैं। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव पर आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछले 2 हफ्ते से इस्लामाबाद में बलूच महिलाएं जो हैं वो वहां पर आकर टिकी हुई हैं। 40 से भी ज़्यादा दिन हो चुके हैं वो अपनी डिमांड्स के लिए हैं। उनके बस एक ही डिमांड है कि भाई उनके जो मिसिंग पर्सन्स हैं उनके बारे में कोई जानकारी दे दी जाए। भाई उनका कोई अता पता नहीं है, कोई 10 साल से इंतजार कर रहा है, कोई साल भर से इंतजार कर रहा है। मतलब ऐसे हजारों केसेस हैं। लेकिन जैसा कि अमूमन है कि पाकिस्तान की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। और जिस तरह का बयानात हमने जो उनके केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है अनवारुल हक काकड़ उनकी तरफ से सुने हैं, तो वो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे वो बिल्कुल भी बातचीत का मूड तो छोड़िए, उनकी बात सुनने को भी तैयार नहीं है जो लोग वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। 80-80 नवे कत्ल ये लोग करते हैं, हिंदुस्तान से पैसा लेके करते हैं। अलल ऐलान मैं कह रहा हूं, रॉ की फंडिंग के साथ करते हैं। कहें ये कि नहीं करते हैं। इसी सब पर बात करने के लिए मेरे साथ हाकिम बलोच साहब हैं। इनका इंटरव्यू मैं एक बार पहले भी ले चुका हूं। हाकिम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मेरे शो के लिए वक्त निकाला। थैंक यू वेरी मच आलोक फॉर कॉलिंग मी। बहुत शुक्रिया। हाकिम साहब, सबसे पहले तो मेरा ये आपसे सवाल है, 40 दिन से भी ज्यादा हो गए डॉक्टर महरंग बलोच और उनके साथ बुजुर्ग लोग हैं, बच्चे हैं, सर्दियों की रात है। कितना मुश्किल प्रोटेस्ट है इस्लामाबाद में इस वक्त बलोचों की नजर से? अ, देखिए, सबसे पहले तो ये कि टोटल अगर एग्जैक्ट 44 दिन हो चुके हैं इस प्रोटेस्ट को, जो तुर्बत में शुरू हुआ था। सीटीडी ने एक फेक एनकाउंटर में 4 जो बलूच यूथ थे उनको अ, मारा था। उनमें बालाच मौला बख्श की जो फैमिली थी वो आगे आए, उन्होंने एक प्रोटेस्ट स्टार्ट किया। उसके बाद से हमने देखा कि किस तरह वो प्रोटेस्ट, बहुत से लोग उससे जुड़े, बलूचिस्तान में जितने भी अफेक्टेड फैमिलीज हैं, मिसिंग पर्सन्स के फैमिलीज हैं या जिनके लोग मारे गए हैं, वो जुड़े। और फिर उन्होंने पहले तो तुर्बत से कोयटा और फिर कोयटा से इस्लामाबाद की जानिब एक लॉन्ग मार्च किया। और अब गुज़िश्ता 2 हफ्ते से वो इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं। वहाँ पे टेम्परेचर जो है वो तकरीबन माइनस को टच कर रहा है रात को, और सर्दी जो है बहुत ज़्यादा है। और वो कैंप्स में बैठे हुए हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, अभी गुज़िश्ता दिनों जो पुलिस ने उनके ब्लैंकेट्स वगैरह, जो लोग वहाँ के इस्लामाबाद के लोकल लोग जो ला रहे थे, जो फूड ला रहे थे, वो उनसे छीन लिए। तो ये एक इंतहाई तकलीफ़देह अमल है, एक इंतहाई तकलीफ़देह मरहला है। और जो प्रोटेस्ट इटसेल्फ है, वो उसकी जो पीछे एक आइडिया है, जो लोग निकले हैं, जो रीज़निंग है, उसे समझने के बजाय उन पे जो दबाव डाला जा रहा है, वो बहुत ही डिस्टर्बिंग है। क्योंकि एज़ अ बलोच पर्सन, एज अ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और एज पार्ट ऑफ द बलोच नेशन, हम जानते हैं कि बलोचों के लिए पाकिस्तान में सिरे से ही प्रोटेस्ट करना कभी आसान नहीं रहा है। हमें हमेशा फोर्स किया गया है कि हम हमारी आवाज़ दबाई गई है। लेकिन डॉक्टर महरंग बलोच, समी बलोच, सीमा बलोच और उन जैसे सैकड़ों बलोच जो हैं, ख़वातीन निकली हैं, और वो किसी भी तरह के दबाव में नहीं आ रहे हैं, जो एक पॉजिटिव चेंज है बलोचों के लिए। और हम इसे अच्छी तरह से देखते हैं और हम होपफुल हैं। जी। हाकिम साहब, अनवारुल हक काकड़ का संबंध बलूचिस्तान से ही है। उनके पिछले मैं 3-4 दिन से जो बयानात मैं सुन रहा हूं, मैं इंडियन हूं, लेकिन तब भी मैं जब उनके बयानात सुन रहा हूं ना, तो मुझे गुस्सा आ रहा है कि कोई केयर टेकर पीएम ही सही एक पद पर है और उस पोजीशन पे आकर वो इस तरह की, एक तरह से मैं कहूं कि गुंडागर्दी वाली भाषा का इस्तेमाल आप कैसे अपने ही सिटीजन्स के खिलाफ कर सकते हो आप? देखिए, अनवरुल्लाह काकड़ हो या उन जैसे बहुत से ऐसे नाम हैं, जो अभी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, वो भी बलूचिस्तान से उनका ताल्लुक है। या अभी जो पिछले इंटीरियर मिनिस्टर थे सरफराज भुट्टी, उनका भी ताल्लुक बलूचिस्तान से ही था। जान अचकजई जो बलूचिस्तान में, आप देख होंगे, एक और मिनिस्टर है वहाँ के, जो रोजाना बलूच यकजहती कमेटी के खिलाफ स्टेटमेंट दे रहे हैं, वो भी बलूचिस्तान से। तो बलूचिस्तान से ताल्लुक होना ही सब कुछ नहीं है।
बलूचिस्तान के दर्द को पहचानना बड़ी बात है, उस दर्द को महसूस करना। अब बलूचिस्तान में ऐसे लोग भी रहते हैं जिस तरह के अनवर हक काकड़ हो गया, सरफराज भुट्टी हो गया, जो सिर्फ और सिर्फ फौजी नैरेटिव को आगे बढ़ाते हैं। वो उनका मकसद ही यही है कि किसी न किसी तरीके से कोई पोजीशन उनको मिल जाए। अनवर अल काकड़ कभी भी इवन इन पाकिस्तानी सिस्टम वो इलेक्टेड होकर प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता। ये बात अनवर अल काकड़ भी जानता है। वो इंटरिम प्राइम मिनिस्टर है और इंटरिम प्राइम मिनिस्टर भी उस दौरान है, केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर, जब पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल टर्मोइल चल रहा है। आप देख रहे हैं कि किस तरह पीटीआई या दूसरे लोग फौज जो है अपने लोग बराबर करने की वो जो फिक्सिंग चल रही है हमेशा चलती है पाकिस्तान में। सो हमें अनवर अल काकड़ की बातों से तकलीफ, गुस्सा, हैरानगी कुछ भी नहीं होता, क्योंकि बलोच जानते हैं कि वो पाकिस्तानी रियासती जो माइंडसेट है, जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की माइंडसेट है, वो यही है कि बलोचों के मसाइल को सुनना नहीं है, उन्हें हल करना नहीं है और किसी न किसी तरह बलोचों को दीवार से लगाना है। और अनवर उल काकड़ उन जैसे कामों के लिए राइट पर्सन है। अब देखें इन स्टेटमेंट से जग हसाई किसकी हो रही है? पाकिस्तान की हो रही है। आप कहीं भी जाएं, इवन विद इन पाकिस्तान जो सेन वॉइसेस हैं, जो लोग पढ़ते हैं, समझते हैं, जिन्हें अंदाजा है, वो जानते हैं कि दिस मैन इज जस्ट अ जोकर, इज अ क्लाउन, नथिंग एल्स। इवन आप उसे जोकर कहें या क्लाउन कहें, वो जो एक आर्ट है, जो जोकर होना, जो क्लाउन होना, उसकी भी इंसल्ट है, क्योंकि वो अपने सही माइंडसेट में नहीं है। वो एक ट्रैक उसने लिए, एक ट्रैक उसको पकड़ाई गई है, एक लाइन उसको दी गई है कि आपको इसके इर्द गिर्द घूमते हुए बात करनी है, और वो कर रहा है। वो क्योंकि फौज के लिए ही इज राइट पर्सन, और वो उस काम को बड़ी बेहतरीन अंदाज से सरअंजाम दे रहा है। बट इट इज गुड, क्योंकि दुनिया को दिख रहा है कि पाकिस्तानी माइंडसेट, रियासती जो माइंडसेट है, जो एस्टेब्लिशमेंट की माइंडसेट है, वो क्या है बलोचों के टूवर्ड्स। वो बलोचों को किस तरह देखते हैं, क्योंकि वो बलोचों के प्रोटेस्ट को बर्दाश्त नहीं कर सकते। फिर अनवर अल काकड़ जैसे लोग आकर कहते हैं कि ये रॉ फंडेड है, ये जो है एक इंटरनेशनल साजिश है। ये बलूचिस्तान के एक फैक्ट को तो कोई भी डिनाई नहीं कर सकता, बलूचिस्तान में एक जंग जारी है, द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। वो है, वो अपनी जगह है, लेकिन जो पॉलिटिकल स्ट्रगल है, ये लोग उसे जो है डिस्करेज करना चाह रहे हैं। क्योंकि आप देखें बलूचिस्तान में 2015, 16, 17 के बाद से लोगों को सियासत करने पर पाबंदी लगाई गई थी, उन्हें प्रोटेस्ट करने पर पाबंदी लगाई गई थी, लेकिन इट वाज लाइक डिफरेंट एक्सीडेंट्स, डिफरेंट एट्रोसिटीज, उन्होंने लोगों को मजबूर किया कि वो फिर बाहर निकले। और अभी रिसेंटली जो आप देख रहे हैं 44 डेज, ये बहुत बड़ी हिस्टोरिकल मैं कहूँगा अचीवमेंट है बलूच जो है वुमेन की। बलूच वुमेन स्ट्रगल जो दिखा रहे हैं कि किस तरह वो अपने, अगर आप हमारे भाइयों को, बेटों को, फादर्स को उठाकर लापता करेंगे, उन्हें मारेंगे, then we will come out and we will resist against you. हाकिम साहब, एक और बयान इन्होंने दिया और मुझे मतलब बड़ा अफसोस हुआ कि उन्होंने बयान ये कैसे दिया। उनका कहना है कि 50 भी शायद मिसिंग पर्सन नहीं है। मैं जानता हूं, मैं पिछले 20-22 साल हो गए मुझे जर्नलिज्म करते हुए, और जब से मैं बलूचिस्तान और उसके इश्यूज को पढ़ रहा हूं, मैं जानता हूं कि हजारों डेड बॉडीज मिल चुकी हैं। हजारों हजारों मतलब 22, 23, 25 हजार से ज्यादा बलूच गायब हैं। कैसे आप कह सकते हो कि 50 की भी संख्या नहीं है मिसिंग पर्सन्स की? क्या इतनी बड़ी संख्या में जो महिलाएं आई हैं, क्या वो झूठ लेकर आई हैं? ये यही एक बहुत बड़ा सवाल है, जो ऑब्वियसली अभी वो कहते हैं ना जोश खिताबत में, या टू पीस दी मिलिट्री स्टेब्लिशमेंट, या आईएसआई एमआई को खुश करने के लिए वो जो कह रहा है, ये उन्हें हिट बैक करेगा, बिकॉज दिस विल हॉन्ट देम। ये सब रिकॉर्ड हो रहा है, दीज आर नॉट लाइक वो किसी कमरे में छुप कर ये बातें नहीं कर रहा, वो ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं। और जो है वर्किंग ग्रुप ऑन इनफोर्स डिसअपियरेंस यूनाइटेड नेशन की, आप बलोचों के जो तादाद है उसको छोड़ दें, बलोच जो क्लेम कर रहे हैं आप उससे हटकर भी बात करें, विद इन पाकिस्तान द नंबर्स आर इन थाउजेंड्स। तो वो कह रहा है कि सिर्फ 50 लोग मिसिंग हैं, और फिर वो उसी बयान में कहता है कि जी 90,000 लोग मारे गए, पाकिस्तानी जुडिशरी सिस्टम जो है बेकार है, जो नाकार है।
अगर बलोच ये बात कहे, पश्तून ये बात कहे, सिंधी ये बात करे, या इवन कोई पंजाबी जो पंजाब में आम पर्सन है, आम सिटीजन है, वो कहे कि मुझे मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ रूल ऑफ लॉ से, कंट्री के सुप्रीम कोर्ट से, दैट मेक सेंस। लेकिन एक कंट्री का प्राइम मिनिस्टर कह रहा है लोगों को मिसिंग इसलिए किया जाए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इज नॉट वर्किंग, जुडिशरी इज नॉट वर्किंग। तो ये दो जो है ना अपोजिट बयान वो एक साथ दे रहा है। लेकिन अब वो क्योंकि वो जोश खिताबत और उन्हें डिबेट करने का शौक है, और क्योंकि वो जिस तरह की अकॉर्डिंग टू हिम बिकॉज ही इज बुक रीडर, पता नहीं क्यों उसने जो किताबें पढ़ी हैं वो पढ़ ली हैं, लेकिन उन उन डिबेट्स को, उन बातों को वो ये नहीं समझ पा रहा कि कल को ये बातें उसका भी पीछा करेंगी, बिकॉज ही इज गिविंग फॉल्स स्टेटमेंट्स ऑन रिकॉर्ड। द नंबर ऑफ मिसिंग पर्सन इज इन थाउजेंड। अब सिर्फ ये अंदाजा लगाएं कि इस्लामाबाद में इस वक्त हंड्रेड्स फैमिलीज बैठे हुए। ठीक है, आप छोड़ दें जो हम कह रहे हैं कि क्लेम बलोच कर रहे हैं, आप उसको टोटली छोड़ दें। जो फैमिलीज बैठे हुए हैं, आप सिर्फ जाके उन मिसिंग पर्सन्स को बाजियाब करा कर लें। बाजियाब ना करें, उनके ऊपर ट्रायल चलाएं, उन्हें कोर्ट्स में लेकर आएं। अगर उनमें से कोई मुलविस है, आर्म स्ट्रगल में मुलविस है, मिलिटेंसी में है, तो जो लॉ है, लॉ ऑफ द कंट्री है, उसके तहत सजा दें। लेकिन वो नहीं हो रहा। एंड अगेन अनवर काकड़ विल बी गिविंग सच स्टेटमेंट्स, क्योंकि अभी उसके पास कुछ और दिन हैं। वो शायद किसी और यूनिवर्सिटी में जाएगा, किसी और मिलिट्री एकेडमी में जाकर लोगों को एड्रेस करेगा और सवाल उठाए जाएंगे। जब तक सवाल उठेंगे, इस तरह के जवाब भी आएंगे। एंड आई बिलीव दीज आंसर्स आर एक्चुअली हेल्पिंग द बलोच कॉज। बिल्कुल सही कहा आपने। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मुझे याद आई है। आई ए रहमान ने एक किताब लिखी थी, उसमें अकबर बुख्ती साहब से उन्होंने बातचीत का जिक्र किया था। तो अकबर बुख्ती साहब ने कहा था कि ये पाकिस्तानी फौज या जो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट है वो बड़ी चालाक है, वो बलोचों को ही बलोचों के अगेंस्ट कर देती है। तो अनवारुल हक काकड़ को देखने के बाद तो मुझे यही फील हो रहा है कि बुख्ती साहब ने उस वक्त ये बात कही थी, वो आज भी सही साबित हो रही है। जी बिल्कुल। आप हिस्टोरिकली देख लें, जहाँ पे भी लोगों को ऑप्रेस किया गया है, जहाँ पे भी कॉलोनिज्म है, जहाँ पे भी लोगों के ऊपर ऑपरेशन हुई है, उन्हें सप्रेस किया गया, तो मुकामी लोगों को लाया गया है। वो मुकामी लोग जो काबिज के, कब्जागीर के, ऑपरेसर के एजेंट के तौर पर काम करते हैं। तो पाकिस्तान भी बलूचिस्तान में वही कर रहा है। पाकिस्तान इससे पहले जो है, मैं यही कह रहा हूँ, बलूचिस्तान का जो वजीर आला था जाम कमाल, या जो कुद्दूस बिसिंजो या अनवर काकड़ पहले सेनेट में था, या बलूचिस्तान में जो वो मिनिस्ट्री में था, या उससे पहले आप मतलब आप हिस्ट्री में जाएं तो ऐसे बहुत सारे नाम आते हैं। दिस इज नथिंग न्यू, बट यस, पाकिस्तानी स्टेट हमेशा से ये करता रहा है कि बलोचों के या बलूचिस्तान में रहने वाले जो दूसरे कौम है, पश्तून हो गए या हज़ारा हो गए, उनमें से किसी ऐसे बंदे को लाकर उनके सामने खड़ा कर दें जो ये बयानिया, जो बकौल इनके द अदर साइड ऑफ द स्टोरी है, जो कि ऑपरेसर की स्टोरी है, उसको बयान करे, और जो ऑपरेस्ड लोग हैं उन्हें ये दिखाएं कि नहीं, ये ना तो ऑपरेस्ड हैं बल्कि ये लोग जालिम हैं। अब ये सोचें कि वो बलोचों को जालिम कह रहा है, जबकि वो खुद इस बात की गवाही दे सकता है कि बलूचिस्तान जो है पाकिस्तान के कितने सारे जो मिनरल नीड्स हैं, जो फाइनेंशियल नीड्स हैं, उनको पूरा करता है। बाद भी बलूचिस्तान में जो है लोग किस तरह से मारे जाते हैं, उठाए जाते हैं, लापता किए जाते हैं। सो जी। बिल्कुल, आपने हाकिम साहब बहुत सही बात कही है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि बलूचिस्तान के जो बच्चे हैं, जो बलूचिस्तान से बाहर निकलकर लाहौर आते हैं, उनके नज़रिए से मैं जानता हूँ कि पिछले 1-2 हफ्ते में कई बच्चे उठाए गए हैं। उनकी सोच के हिसाब से वो कैसा फ़ील करते हैं बलूचिस्तान के बाहर जब उनके साथ ऐसा बिहेव हो रहा है? बलूचिस्तान में तो हो ही रहा है, बाहर भी उनके साथ ऐसा ही हो रहा है। देखिए, पहले बलोच यूथ जो था, पहले बलोच जो स्टूडेंट्स थे जो इस्लामाबाद, लाहौर या किसी और जगह जाते थे पाकिस्तान में पढ़ने, उनकी जो प्रोफाइलिंग होती थी, उन्हें जब उठाया जाता था तो शुरू में एक बहुत ही खौफ का माहौल था। शुरू में लोग आवाज़ भी नहीं उठाते थे। शुरू में लोग ये था कि यार अगर खामोश रहे शायद कोई बंदा वापस आ सकता है। लेकिन
उन्होंने देखा कि ये एक ऐसा विशियस सर्कल है जो पहले बलूचिस्तान में था। लोग लापता किए गए, आवाज़ नहीं उठाई गई, लोगों को मारा गया। जो है लोग 10-10 साल, 15-15 साल से लापता हैं। अब बलोच यूथ विद इन बलूचिस्तान और आउटसाइड बलूचिस्तान वो जानते हैं कि दे हैव नो अदर ऑप्शन बट टू रेजिस्ट, बट टू रेज देयर वॉइस। उन्हें प्रोटेस्ट करना पड़ेगा। उन्हें अपनी बात मनवाने के लिए रोजाना की बुनियाद पे, चाहे गर्मियां हो, सर्दियां हो, यूनिवर्सिटीज की छुट्टियां हो, लोग चाहे ईद मनाने जाएं, चाहे वो जो है न्यू ईयर की छुट्टियां मनाने जाएं, बलोचों को किसी ना किसी प्रेस क्लब के सामने, किसी ना किसी यूनिवर्सिटी के सामने, किसी ना किसी गवर्नमेंटल ऑफिशियल के जो है बिल्डिंग के सामने खड़ा ही रहकर अपने लोगों की बाजियाबी के लिए बात करना होगी। और जब ये आप ये देखें, प्रोफाइलिंग जितनी बढ़ रही है, बलोचों में जो है गुस्सा, बलोचों और खासकर यूथ में, बिकॉज पाकिस्तान ये कह रहा था कि नहीं, भुट्टी भर लोग हैं, चंद लोग हैं जो बलूचिस्तान में एक जो है अनारकी पैदा करना चाहते हैं, जो बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करना चाहते हैं, जो भी वो बलोच मूवमेंट के बारे में कहते हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू देम उन्होंने बलोच मूवमेंट को बलूचिस्तान से उखाड़ फेंका है। बट देयर आर स्टिल पीपल, और वो लोग हजारों की तादाद में, और वो रोजाना निकल रहे हैं और कह रहे हैं कि आप हमें सप्रेस कर रहे हो, आप तो एक ऑप्रेसिव रिजीम हो, और आपका ये रवैया काबिल बर्दाश्त नहीं है। आपने प्रोफाइलिंग की बात कही बलूच स्टूडेंट्स की। मैं इसको थोड़ा सा मीडिया पर लेकर आना चाहता हूँ। जिस तरह की मीडिया कवरेज मैंने देखी है, पहले तो लोग बात नहीं कर रहे थे पाकिस्तान की मीडिया पर, बाद में हामिद मीर और एक आध और लोग आए, लेकिन उसके बाद से जिस तरह वल्चर जर्नलिज्म की शुरुआत की गई है वहां पर, मैं नाम लेना चाहूंगा, अकबर फिजा खान हो, गरीदा फारूकी हो, और खासकर गरीदा फारूकी की, कि आज उन्होंने एक ट्वीट किया और उसमें महरंग बलोच के भाई का वीडियो पोस्ट किया और बताया कि देखिए ये झूठ बोल रही है महरंग बलोच, और इनका पर्दाफाश कर दिया। आप ओवरऑल इस चीज को कैसे देख रहे हैं कि मीडिया जो है वो ज्यादातर वो खिलाफ क्यों है बलूचिस्तान के? देखें, पाकिस्तान में ऑलमोस्ट एवरीथिंग मिलिट्री कंट्रोल्ड है। चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो मीडिया हाउसेस हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वहाँ पे जितने भी एंकर पर्सन हो, जितने भी जर्नलिस्ट हों, वो अपने सोच के मुताबिक कुछ नहीं कर सकते। अब ये जो गरीदा फारूकी ने, मतलब वो जो ऑब्वियसली जिस तरह से उन्होंने पहले मारंग बलोच के ऊपर प्रोपेगेंडा किया, उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा करती रही हैं, और उसके बाद जो ये रीसेंट वीडियो उनके भाई का जो दिखाया गया है कि अब एक बात तो ये कि मारंग बलूच का जो भाई है, वो अभी लापता नहीं, ठीक है? उन्हें उठाया गया था। ये मारंग बलूच के बारे में जो प्रोपेगेंडा है, वो इसीलिए है कि मारंग बलूच के वालिद को पाकिस्तान मार चुका है, ठीक है? जबरी तौर पर गुमशुदा किया 2 मरतबा, फिर उन्हें किल एंड डंप में मार दिया। उसके भाई को उठाया, वो निकली, उसने प्रोटेस्ट किया, भाई वापस आया, लेकिन सिंस देन मारंग हैज़ बीन प्रोटेस्टिंग, और उन्हें ये बात खटकती है कि इसका भाई वापस आ गया, वो स्टिल प्रोटेस्ट कर रही है। वो ये नहीं समझते कि मारन उस दर्द को जानती है। अब गरीदा समेत जितने भी जर्नल, मतलब 90% मैं कहूँगा पाकिस्तानी जर्नलिस्ट जो हैं, आप एक आध को छोड़ दें, हामिद मीर जो ऑब्वियसली बोलते हैं, मोहम्मद हनीफ बलोच, सॉरी हनीफ बलोच नहीं, मोहम्मद हनीफ जो लिखते हैं, इस तरह के 2-3 और नाम होंगे जो हकीकी तौर पर मसाइल को उजागर करना चाहते हैं ना। ऑब्वियसली दे आर पाकिस्तानी, उनका एक लिमिट है कहाँ तक किस तरह तक बात करते हैं, बट दे शो द बिटर ट्रूथ, ठीक है? लेकिन गरीदा फारूकी या फिजा अकबर खान या एक आध और जो बहुत ही ज्यादा गंदगी फैला रहे हैं, अब जो रिसेंट वीडियो है वो एक्चुअली अभी की है भी, ठीक है? वो उन्हें जो सोशल मीडिया पर फेक अकाउंट चल रहे हैं बलूच एक्टिविस्ट के खिलाफ, बलूच एक्टिविटी कमेटी के खिलाफ, उन्होंने इनको पकड़ाई और इन्होंने अपलोड कर दी, क्योंकि क्वेटा में मतलब दुनिया में जहाँ भी इस वक्त मोस्टली विंटर है, और क्वेटा में जितनी सर्दी पड़ती है, आप इस मौसम में टी शर्ट के साथ या नॉर्मल जो बलोची क्लोथ है उनके साथ नहीं बैठ सकते, आपको जैकेट वगैरह कुछ चाहिए होगा। और क्वेटा से लोग कह रहे हैं कि जिस दिन की वीडियो बता रहे हो उस दिन तो क्वेटा में बारिश था, या सिर्फ उस एक ही होटल में जहाँ वो चाय पी रहे थे वहां बारिश नहीं हुई। तो मतलब ये कि एक तो आप झूठ बोल रहे हैं, और उसके ऊपर आप उस झूठ को चेक भी नहीं कर रहे। ये होता है चलो आप झूठ बोलो, लेकिन इस तरह से बोलो बोलो कि पकड़े ना जाओ। तो ये मतलब वो कहते हैं ना, नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है, इन बेअक्लों को वो भी नहीं आती। तो ये चलता रहेगा, बलोच इस चीज से वाकफियत रखते हैं, और
मारंग बलोच की अगर आप बातें सुने, उन्होंने आज एक आर्टिकल भी लिखा है, वो बहुत ही वाज़ेह अल्फाज में अपने डिमांड बयान करी। और ये जो जितने भी प्रोटेस्टर्स हैं, वो पहले भी इस्लामाबाद आ चुके हैं। सम्मी दीन पहले इस्लामाबाद आ चुकी हैं, सीमा बलोच पहले इस्लामाबाद आ चुकी हैं, मोहम्मद रमज़ान की जो बेटी हैं अनीसा इस मरतबा, उनके भाई पहले इस्लामाबाद आ चुके हैं। बोलान करीम नामी लड़का है जो लापता है, उनकी फैमिली पहले आ चुकी है। राशिद हुसैन की फैमिली पहले आ चुकी है। ज़ाकिर मजीद की फैमिली, वो सब जानते हैं कि हमें यहाँ से मिलेगा कुछ भी नहीं, हासिल कुछ नहीं होगा, लेकिन बिकॉज़ उनके पास और कोई रास्ता नहीं है अदर देन प्रोटेस्ट। वो पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म को कहता है कि जिन लोगों को इनके साथ हमदर्दी है वो जाके मिलिटेंसी जॉइन करें। मतलब आप ये अंदाज़ा लगाएँ, लोग पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप उन्हें कह रहे हो कि पीसफुल प्रोटेस्ट मत करो, आप जाओ पहाड़ों में, वहाँ पे जो है एक जो जंग चल रही है उसका हिस्सा बनो। तो ये स्टेट जो है मेंटालिटी जब तक चेंज नहीं होगी, आई डोंट थिंक बलोच प्रोटेस्ट, बलोच जो है रेजिस्टेंस खत्म होगा। हाकिम साहब, आपने बात की पहाड़ों पर चले जाओ, मतलब काकड़ साहब का ये बयान सुनने के बाद मुझे लगा कि आप उकसा रहे हो कि जाओ तुम पहाड़ों पर। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये पहाड़ों पर जो लोग गए हैं, जो बीएलए वाले हैं या जो दूसरे तंजीमें हैं जो फ्रीडम के लिए फाइट कर रहे हैं, अगर आप उनके हक नहीं दोगे बलोचों के, आप उनसे आप सोना निकालते हो, कोयला निकालते हो, गैस निकालते हो, लेकिन वापस आप नहीं देते हो। 85% बलूचिस्तान के लोगों के पास पीने का पानी नहीं है, कलरा जैसी बीमारी फैल जाती है, सैकड़ों लोग मर जाते हैं, पढ़ाई के लिए स्कूल्स नहीं हैं, यूनिवर्सिटीज़ नहीं हैं। आखिर कोई कब तक इसको सहता रहेगा? कल को अगर वो हथियार उठाता है, तो क्या वो गलत करता है? कब तक सहेगा वो? देखें, 2 चीज़ें हैं। एक तो मैं कम से कम एक जो अनवर अल काकड़ है या सरफराज भुट्टी, ये लोग एक बात बहुत वाज़ेह करके कहते हैं कि बलूच अपनी आज़ादी की स्ट्रगल कर रहे हैं। वो रियासत पाकिस्तान से आज़ादी चाहते हैं, जो ऑब्वियसली बलूच नेशनल मूवमेंट हो गया या जो मिलिटेंट ऑर्गनाइज़ेशन है। एक तारीख है, एक हिस्ट्री है। 1948 को पाकिस्तान ने बलूचिस्तान पर जबरी कब्ज़ा किया है। वो जो एनेक्सेशन था, वो जो अलहाक था, वो विलिंग नहीं था। वो उन्होंने बाकायदा फ़ोर्सफुल एनेक्सेशन किया है। वो आए हैं, उन्होंने कब्ज़ा किया है। उस दिन से लेकर आज तक बलूच लड़ता रहा है। लेकिन उस जंग को आप इस प्रोटेस्ट के साथ, मिसिंग पर्सन्स के फैमिलीज़ के साथ जोड़ नहीं सकते। फर्स्ट थिंग तो ये। दूसरा ये कि बलूचिस्तान को अगर आप गुज़िश्ता 7 दहाइयों से, मतलब 70 साल बहुत ज़्यादा टाइम होता है, अगर आप उन्हें तरक्की देते, अगर आप उन्हें जो उनके हुकूक हैं वो देते, अगर उनके राइट्स हैं वो देते, तो हो सकता है जो आज की जनरेशन, तो मतलब एक जनरेशन मेरे बाद आ चुकी है, वो अब पाकिस्तानी रियासत के खिलाफ बलूचिस्तान में नारे लगा रही है। वो कह रही है कि आप हमारे ऊपर ज़ुल्म कर रहे हो, आप ज़ालिम हो। तो हम भी शायद नहीं जानते कि कभी जबरी कब्ज़ा हुआ है, क्योंकि अगर आप खुशहाल हो, अगर आपको आपके हुकूक मिल रहे हैं, अगर आपके लोगों को मारा नहीं जा रहा, उन्हें सिर्फ़ इसलिए दबाया नहीं जा रहा कि वो अपनी ज़मीन के मालिक होना चाहते हैं, तो आप ये सोचिए कि अ, बलूचिस्तान में जो लेटेस्ट इंसर्जेंसी वो 2000 से शुरू हुई। उससे पहले भी बलूचिस्तान में जो लोग थे वो बहुत ही डिप्राइव्ड थे। वहाँ पे लोग, ये जो बीमारियाँ हैं, वहाँ पे ये जो बुनियादी मसाइल हैं, बेसिक जो है ना नेसेसिटीज़ हैं ज़िंदगी के, वो पहले भी नहीं थे। वो ये एक चीज़ था कि शायद लोग इस तरह से वो एक छोटे से पीरियड के लिए लापता नहीं हुए, मारे नहीं गए, बट वो जो लाइफ की नीड्स हैं, वो कभी भी बलोचों को नहीं दी गई। गैस उस वक़्त भी ले जाया जा रहा था, बलोचों के साइल को उस वक़्त भी यूज़ किया जा रहा था। जो है बलूचिस्तान से सोना, तांबा उस वक़्त भी निकाला जा रहा था, लेकिन बुनियादी हुकूक जो हैं बलोचों को नहीं दिए जा रहे थे। नाउ एक तो आप उनको उनके राइट्स नहीं देते, दूसरा आप उनको ये कहते हो कि आप पहाड़ों पे जाओ। नाउ इंटरेस्टिंगली, अगर कोई कल को पहाड़ों पे जाए और मतलब कि आप उसको एक लेजिटिमेट रीज़न दे रहे हो कि आप प्रोटेस्ट कर रहे हो, नहीं करो, पहाड़ों पे जाओ, तो फिर आप उसको किस तरह से पेश कर सकते हो किसी कानून के तहत कि ये पहाड़ पे गया? क्योंकि आप उसको उकसा रहे हो कि अगर हक माँगने हैं, देन यू शुड गो एंड स्टार्ट अ वॉर अगेंस्ट द स्टेट। बिल्कुल सही बात कही है। और चलते-चलते मैं एक सवाल और पूछना चाहूँगा। महरंग बलोच साहिबा का एक बयान आया, बड़ा ज़बरदस्त बयान मुझे लगा। उन्होंने कश्मीर का नाम लिया।
उन्होंने कहा कि कश्मीर के लोगों को मैं ये बताना चाहती हूं कि जो लोग हमारे नहीं हो सके वो कश्मीर के क्या होंगे। जब आप यूएन में जाकर जो है ना कश्मीर के लिए बात करते हैं, मैं कश्मीरियों से भी कहती हूँ कि पाकिस्तान आपका कोई हमनामा नहीं है। अगर पाकिस्तान हम बलोचों की नस्ल खुशी कर रहा था, वो फिर वो किसी भी मजलूम के जो हक की बात करता है वो भी जस्टिफाइबल नहीं है। उसने आज तक प्रैक्टिकली तौर पर कुछ भी ऐसा नहीं किया जिससे जो है ना ये मजलूम लोगों की नस्ल खुशी को रोका जाए। और मुझे लग रहा है कि उनके इस बयान से बहुत भारत में भी हलचल मची है और पाकिस्तान में तो मची ही मची है। आप इस बयान को कैसे देखते हैं? देखिए, एक ओप्रेस्ड जो पर्सन होता है वो ऑब्वियसली हर बात को नाप तोल कर करेगा। मारंग बलोच जब वो बात कह रही है वो क्लियरली उन लोगों को डायरेक्ट कर रही है। कश्मीर को आप एग्जांपल के तौर पर ले सकते हैं, लेकिन दुनिया में जितने भी लोगों के बारे में पाकिस्तान एज अ स्टेट, पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तानी पॉलिटिशियन, मिलिट्री जब ये कहते हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपके हुकूक की बात करते हैं, हम आपके लिए लड़ेंगे, तो मारंग बलोच का ये कहना कि वो हमें, अगर आप ये देखें ना, मारंग ये कह रही है कि आई एम अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। ठीक है, मारंग ने तो ये नहीं कहा कि नहीं मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ और मैं आपके रियासत के खिलाफ जंग में मुलविस हूँ। वो कह रही है एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, अगर आप मुझे मेरे राइट नहीं दे रहे हो, मेरे कौम के राइट नहीं दे रहे हो, तो आप किस तरह जाकर कश्मीरियों को उनके राइट दिलवाओगे? आप किस तरह जाकर फलस्तीन में उनके राइट की बात कर सकते हो? या पाकिस्तान, आपको पता है जितने भी रीजन में कहीं पे भी कोई बात होती है वो उनको हाथ डालने का बहुत बड़ा शौक है, लेकिन अपने गिरेबान में झांकने की कोशिश नहीं करता। जैसे मारंग ने ये बात की है, वो उसके बाद आपने देखा होगा कि सिर्फ और सिर्फ उनकी किरदार कुशी के लिए प्रोपेगेंडा के तौर पर वो स्टेटमेंट यूज किया जा रहा है, बट फैक्चुअली वो बात करेक्ट है। अगर आप अपने ही लोगों को सेफ नहीं कर सकते, सेफ्टी नहीं दे सकते, उनके बेसिक राइट नहीं दे रहे, उनको मार रहे हो, उनका जेनोसाइड कर रहे हो, मतलब फॉर द लास्ट 20 ईयर, आप छोड़ दें पीछे, मतलब कोई जरूरत नहीं, सिर्फ 2000 से आप उठा लें अब तक आपने हजारों की तादाद में लोग लापता किए हैं, आपने जो है हजारों की तादाद में लोगों को कत्ल किया है, आपने हजारों की तादाद में लोग अभी भी अपने सीक्रेट जो है ना टॉर्चर सेल्स में उन पे टॉर्चर कर रहे हो और आप रोजाना लोग उठा रहे हो। तो एक स्टेट इस तरह के ह्यूमन राइट्स वायलेशन के रिकॉर्ड के साथ किस तरह किसी और के ह्यूमन राइट्स, आजादी या उनके सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए खड़ा हो सकता है या बात कर सकता है? आपने आपने आजादी की बात कही है। आज का जो बलोच युवा है, क्या उसके मन में यह है कि उसे इंडिपेंडेंस चाहिए या वो पाकिस्तान के साथ रहना चाहता है? अ, बलूचिस्तान ग्राउंड जो है ना वो अपने बारे में खुद बोल रहा है कि वो क्या चाहता है। मैं क्या कहूँ, क्या कोई और क्या बयान दे, वो मैटर नहीं करता। आज बलूचिस्तान का जो इस तरह से कहना, आज पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर ये कहने पर मजबूर है कि बलूचिस्तान में एक आज़ादी की जंग चल रही है। आज पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर है वो डायरेक्टली ये कह रहा है कि बलूच लोगों को मारना ज़रूरी है बिकॉज़ उन्हें अपने स्टेट को बचाना है, अदरवाइज़ बलोच आज़ाद हो जाएँगे। तो ये एक फैक्ट है। बलोच, अभी मैं कह रहा हूँ, बलोच जो ये जिस तरह से प्रोटेस्ट चल रहा है इस्लामाबाद में या दूसरे, आप देखें बलूचिस्तान में ऐसा कोई भी एरिया नहीं है जहाँ पे आपको प्रोटेस्ट नहीं दिखेगा, या बलोच जो रीजन है वहाँ हर जगह प्रोटेस्ट है। उसकी रीजन ये है कि बलोच समझते हैं कि स्टेट ऑपरेशन अपने उस मुकाम पर पहुंच चुका है कि अब इसे खत्म होना है या हमें खत्म होना है, बिकॉज देयर इज नो अदर वे। क्योंकि पाकिस्तानी जो माइंडसेट है वो चेंज होने का नाम नहीं ले रहा। Obviously, when I say Pakistani mindset, I mean the military and the political establishment. वो आप देखें, उनका रिप्रेजेंटेटिव अनवरुल हक काकड़ है, जान अचकजई है, सरफराज भुट्टी है, and they are all involved in dirty business for the military. जी। बिल्कुल, मैं उम्मीद करता हूं हाकिम साहब कि बलोच और बलूचिस्तान को इंसाफ मिले। मुझे लगता है कि इंसाफ वर्ड ज़्यादा अच्छा रहेगा कि उनके लिए जो बेहतर है वो चीज़ उनको हासिल हो, उनका हक हासिल हो और उन्हें इंसाफ मिले। बहुत बहुत शुक्रिया हाकिम सर कि आप आए और आपने पूरी बात रखी, बलूचिस्तान के जो कॉज है उस कॉज के बारे में बात की। बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you all. Thank you very much. Bye now.